यूरोपीय ममालिक के सहरोजा दौरे के पहले मरहले में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे वजीर आजम। गैर मुकीम भारतीयों ने वजीर आजम का किया पुरजोश इस्तकबाल। बर्लिन में वजीर आजम का किया गया रस्मी इस्तकबाल, पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत जर्मनी दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदी पर पहुंचाने के मकसद से वजीर आजम और जर्मन चांसलर की दो तरफा मुलाकात। दोनों रहनुमा भारत जर्मनी 2 साला मीटिंग की करेंगे सदारत। दोनों ममालिक की तिजारत और सनती दुनिया के साथ वजीर आजम की होगी मुलाकात। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, किसी भी शख्स को वैक्सीन लेने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। वैक्सीन ट्रायल के आदाद शुमार भी करने होने जारी। अदालत ने हुकूमत की वैक्सीन पॉलिसी को बताया दुरुस्त। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 10वां दिन आज मुकाबले की एथलेटिक्स के साथ होगी शुरुआत। वहीं शूटिंग, कराटे, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती में होंगे खिताबी मुकाबले। रमजानुल मुबारक का आखिरी दिन आज। कल मुल्क भर में मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। ईद की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला और खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात की। दोनों लीडरों के दरमियान कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारतीय नजाज शहरियों ने ढोल ताशे के साथ इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र की मकामी लिबास पहने लोगों ने वजीर आजम का अपने रिवायती अंदाज से इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने भी वालिहाना अंदाज में उन लोगों का इस्तकबाल किया और उनसे बातचीत की। इस दौरान बड़ी तादाद में मौजूद हिंद नजाज शहरियों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। ब्रेंडनबर्ग गेट पर गैर मुकीम भारतीय बरादरी में काफी जोश है। तारीखी गेट पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग चुका है। शाम को वजीर आजम नरेंद्र मोदी गैर मुकीम भारतीयों को खिताब करेंगे। लोग लेजिम परफॉर्म करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे 2 राउंड हो चुके हैं, बट वी आर एक्साइटेड टू मीट एंड वेलकम मोदी जी। तो हम लोग बस लेजिम की वेट कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो उनको स्वागत करने के लिए हम ट्रेडिशनल हमारा महाराष्ट्र। यस यस, हम एक्साइटेड है उनको दिखाने के लिए लेजिम। यूरोप की 3 ममालिक के दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी के बर्लिन पहुंचे। बर्लिन होटल में भारतीय बरादरी ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वजीर आजम के दौरे से मुताल्लिक भारतीय बरादरी में बहुत ज़्यादा जोश नज़र आ रहा है। वहीं वजीर आजम ने भी अपने मखसूस अंदाज के साथ लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान वंदे भारत और भारत माता की जय के नारे चारों तरफ गूंज रहे थे। इस दौरान एक बच्ची मानिया ने वजीर आजम मोदी को स्केच पेश किया। वजीर आजम ने अपने दस्तखत करके बच्ची को मुबारकबाद दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
पैदा यहीं हुई है। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्या बनाया? कितना टाइम लगा? साइन कर दो। इस दौरान मजीद एक बच्चे आशुतोष से वज़ीर आज़म की मुलाकात ख़ास रही, जिसने वज़ीर आज़म को माँ भारती की शान में एक नज़्म पढ़कर सुनाई। नज़्म सुनने के दौरान वज़ीर आज़म मसहूर नजर आए। हम वंदना करेंगे महिमा महारथी गौरव बर्लिन में मौजूद हमारी नुमाइंदा सकल भट्ट ने भारतीय निजात शहरियों के एक ग्रुप के साथ खुसूसी बातचीत की। Colors of India and brought a smile, the Indian warmth here in heart of Berlin, and Bharat Mata की जय। And you know, ये जो दो बच्चे हैं हमारे साथ, इनकी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अभी बहुत प्यारी सी और छोटी सी बातचीत हुई। और आप बताइए हमारे दर्शकों को, what did you do अभी? You met Indian Prime Minister? I sing a song. Which song? Patriotic. और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आपसे? Shabash. क्या कहा? Shabash. So he says, Prime Minister said shabash. That's very good. And what about you? My name is Manya, and I drew a painting for Narendra Modi ji. Okay. You showed it to him? Yes. What did he say? He said it's nice, and he gave an autograph. He gave a signature autograph here. Yeah. You're happy? Yes. आप सबका एक बहुत ही close encounter रहा Prime Minister के साथ. You saw him and he was smiling at you. Yeah, absolutely. We were excited from the morning. We were here at 5 o'clock in the morning already and we're waiting to meet and greet him. So this was our first time and having to see him so close, it was very exciting for us. It was very nice interaction with him. He said namaste to all and yeah, it was very proud feeling moment for us. It's a one in a lifetime opportunity to get a so close encounter with the Prime Minister of India. I'm happy. From seeing him from such close quarters. Absolutely, because the kind of pride that he has brought in for all Indians, I mean, I'm totally speechless about it. Say, Ankur, picture speaks louder than words, and I think this is something which is going to remain etched in their minds for a very, very long time. And आप लोगों ने बहुत तैयारियां की थी, बेसब्री से तो इंतजार कर रहे थे। मैं तो असहरा सोया नहीं जी। 1 बजे काम से आया, उसके बाद सोचा हुआ इंतजार करते हैं। 4 बजे पहुंच गए थे यहाँ। Charismatic leader is what I would say, and he has done so much for the country in the last 8 years. Really excited to meet him in person here. Where have you come from? I am from Pune, Maharashtra, and this has been a wonderful opportunity that is given by all the Indian community here. And you know, you can just look at him and see that he has so much of grace, very powerful personality, and such a aura is so good. जैसा दिवाली जैसा माहौल है यहाँ पे, तो we are eagerly waiting to listen him at the evening today. और आप देखिए अभी पॉलिसी, इंडियन पॉलिसी और रिलेशंस आउटसाइड यूरोप या यूके यूएस में, तो बहुत अच्छा फील महसूस करते हैं जब मोदी जी बाहर आके हमसे बात करते हैं, मिलते हैं। मोदी जी, I mean, he's such an inspiration, right? I mean, like for this generation या फिर कोई भी generation हो, like जो बोल रहे थे ऑरा जो आता है, it just spreads, the energy just spreads. आपकी हंसी नहीं रुक रही। हम एकदम सामने खड़े थे, मोदी जी इतने हम्बल है, आते बराबर बोले कि शुक्रिया आप लोग इतने सुबह से आके खड़े हैं। वो ही बताता है कि अपना लीडर कितने अच्छे हैं, कितने हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। मुल्क में कोरोना के मामले में फिर एक बार इजाफा होना शुरू हुआ है। इस दौरान कोरोना वैक्सीन से मुतालिक मामलात की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की कोविड वैक्सीनेशन पॉलिसी को दुरुस्त करार दिया, लेकिन यह भी कहा कि किसी को जबर करके वैक्सीन नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन पॉलिसी को सही ठहराते हुए कहा कि ये पॉलिसी साइंसदानों के मशवरे के तहत बनाई गई है। अदालत ने कहा कि हुकूमत को पॉलिसी बनाने का हक है और वो आवाम के बहबूद के लिए बाज़ शराइत के साथ इस पर अमल कर सकती है।
जस्टिस नागेश्वर राव और डीआर गोई की बेंच ने कहा कि आइन की दफा 21 के तहत फर्द को आज़ादी हासिल है और ये दफ़ा उसके इनफरादी और निजी आज़ादी को ज़मानत फराहम करती है। बहरहाल अदालत ने यह भी कहा कि वो मौजूदा वैक्सीन पॉलिसी से मुतमईन है और उसे मर्जी के खिलाफ नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ रियासती हुकूमतों में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों पर अवामी मकामात पर दाखिले की पाबंदी लगा रखी है। ये दुरुस्त नहीं है। जब तक कोरोना के मामले कम पेश आ रहे हैं उस वक्त तक इस पाबंदी को हटाया जाए। अदालत ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि वो कोविड वैक्सीन लगाने के मुज़िर असरात के बारे में तफसीलात अवाम के सामने पेश करे। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के साबिक रुकन डॉक्टर जैकब पोलेल ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने अपनी अर्जी में अदालत से दरख्वास्त की थी कि टीकों के क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन लगाने के बाद मामलों की तफसीलात को हुकूमत आम करे। साबिक मरकजी वजीर ममलिकत विजय सांपला ने आज दिल्ली के लोकनायक भवन में कौमी कमीशन बराए दर्ज फहरिस्तात के चेयरमैन के ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर दिल्ली से मेंबर पार्लियामेंट हंसराज हंस और भारतीय जनता पार्टी के सभी कारकुनों ने सांपला को मुबारकबाद दी। आसाम के शिवसागर ज़िले में आज योग उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद बैनुल-अक़वामी योग दिवस से 50 दिन पहले किया गया। प्रोग्राम का मकसद योग के मुख्तलिफ आयामों को बढ़ावा देना है। आयुष के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल और रियासत के वजीर आला ने प्रोग्राम से खिताब किया। संबोधित करें। भारत के कई रियासतों में गर्मी ने क़यामत बरपा कर रखी है। मौसम के सख्त मिजाज के दौरान महकमे मौसमियात ने दर्ज हरारत में शदीद इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया है। उड़ीसा में सख्त गर्मी के बायस स्कूल के निज़ामुल औक़ात में तब्दीली की गई। अब रियासत के स्कूल सुबह 6 बजे से 9 बजे तक ही चलेंगे और उसका नफाज आज से शुरू हो गया है। दरियासना अयोध्या में दर्ज हरारत में इजाफे के सबब लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग नदियों और तालाबों का रुख कर रहे हैं। अमृतसर में भी लोग गर्मी से परेशान हो चुके हैं। इससे बचने के लिए वाटर पार्क में जा रहे हैं और वाटर पार्क की तरफ से तमाम तरह की सहूलियात लोगों को मुहैया कराई जा रही है। मशहूर फिल्मसाज और हिदायतकार सत्यजीत रे का आज 101वां यौम पैदाइश है। वो 2 मई 1921 को पैदा हुए थे। उन्हें दुनिया के बेहतरीन फिल्म हिदायतकारों में से एक तस्लीम किया जाता है। सत्यजीत रे ने पाथर, पंचाली, चारुलता और देवी जैसी बेहतरीन फिल्में तख्लीक की। उनका इंतकाल 23 अप्रैल 1992 को 70 साल की उम्र में हुआ था। सत्यजीत रे की यौम पैदाइश के 100 साल मुकम्मल होने के हवाले से वजारत इत्तलात व नशरियात ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद शुरू किया है। मुंबई का नेशनल इंडियन सिनेमा म्यूजियम आज से 4 मई तक सत्यजीत रे की फिल्मों का एक फेस्टिवल मुनक़िद करने जा रहा है। ये फेस्टिवल नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिल्म डिवीज़न और नेशनल इंडियन फिल्म इंस्टीट्यूट और दूरदर्शन नीज़ मगरबी बंगाल के इश्तराक से मुनक़िद किया जा रहा है।
माह रमज़ान के रोज़ों की तकमील के साथ कल खुशी का त्यौहार ईद उल फित्र मनाई जाएगी। ईद की शीरीनी और मिठास सभी की ज़िंदगी में महसूस हो और साल का हर दिन आपके लिए ईद जैसा हो। ईद उल फित्र की खुशियाँ उस वक्त दोबाला हो जाती हैं जब हमें इसका मतलब भी मालूम हो। आइए देखते हैं कि दरअसल ईद उल फित्र कहते किसे हैं। ईद उल फित्र या ईद एक इस्लामी त्यौहार है जो कि हर साल माह रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम पर बड़ी धूमधाम से यकुम शव्वाल को मनाया जाता है। ईद अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना खुशी, जश्न, फ़रहत और चहल पहल के हैं, जबकि फ़ित्र के माना रोज़ा खोलने के हैं, यानी रोज़ा तोड़ना या ख़त्म करना। ईद उल फित्र के दिन रोज़ों का सिलसिला ख़त्म होता है। इस रोज़ अल्लाह ताला अपने बंदों को रोज़ा और इबादत रमज़ान का सवाब अता फरमाते हैं, लिहाजा इस त्यौहार को ईद उल फित्र कहा जाता है। दरहकीकत इस्लाम में दो ही त्यौहार मनाए जाते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र एक दिन की होती है, उसे छोटी या मीठी ईद के नाम से जाना जाता है, जबकि 3 दिनों पर मुश्तमिल ईद उल अज़हा को बड़ी ईद कहा जाता है। ईद के दिन अच्छे या नए लिबास पहनकर मुसलमान इज्तमाई तौर पर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाहों, खुले मैदानों या फिर मसाजिद का रुख करते हैं। नमाज ईद के लिए आते और जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता तकबीरें कहना और रास्ते तब्दील करना पैगंबर इस्लाम की सुन्नत है। ईद के रोज़ गुस्ल करना, खुशबू का इस्तेमाल करना और अच्छा लिबास पहनना भी सुन्नत है। ईद के दिन मुस्लिम घरों में खुसूसी तौर पर लजीज खानों और खुर्दनोश की दिगर अशिया का एहतमाम किया जाता है। ईद के दिन शीरीनी, बिलखुसूस अनवा व अक़साम की सेवैयाँ बनाई जाती हैं। वैसे तो ईद की मुबारकबादी के पैगामात चाँद देखने के साथ ही एक दूसरे को भेजे जाने लगते हैं, ताहम नमाज ईद और इज्तिमाई दुआ के बाद एक दूसरे को पैगाम देने का सिलसिला तेज़ हो जाता है। लोग ईदगाह में ही एक दूसरे से गले मिलकर और बगलगीर होकर मुबारकबाद देते हैं। ईद उल फित्र इनफरादी नहीं, इज्तिमाई खुशियाँ मनाने का त्यौहार है। इस दिन से पूरे समाज की फ़िक्र करने, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ और अख़वत व भाईचारे का मुज़ाहरा करने और मुल्क व कौम की तरक्की और दुनिया भर में अमन व आशती कायम करने की कोशिश का पैगाम आम होता है। इसी तकाज़े के साथ ईद उल फित्र की मुबारकबादी का पैगाम दिलों को जोड़ने का काम करता है। मसरूर फैज़ी, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सोने के तमगे पर कब्जा जमाया, वहीं मेरठ यूनिवर्सिटी को चांदी के तमगे पर इत्मीनान करना पड़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी की झोली में तांबे का तमगा आया। तीनों ही तमगों के लिए खिलाड़ियों में कांटे का टक्कर देखने को मिली और उतार चढ़ाव के दरमियान दिल्ली बाजी मारने में कामयाब रहा। IPL 2022 में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। KKR को गुज़िश्ता 5 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से उनका प्ले ऑफ में जाना मुश्किल हो गया है। आज के मैच में टीम हार का सिलसिला तोड़ने के इरादे से मैदान में उतरेगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 45वें मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने 6 रन से शिकस्त दे दी। इतवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। 196 रन के हदफ के जवाब में दिल्ली की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 189 रन बना सकी। इतवार को ही खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से शिकस्त दी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में CSK सीजन की ये पहली जीत है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। यूरोपीय ममालिक के सहरोजा दौरे के पहले मरहले में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे वजीर आजम। गैर मुकीम भारतीयों ने वजीर आजम का किया पुरजोश इस्तकबाल। बर्लिन में वजीर आजम का किया गया रस्मी इस्तकबाल, पेश किया गया गार्ड ऑफ ऑनर।
भारत जर्मनी दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदी पर पहुंचाने के मकसद से वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर की दो तरफा मुलाकात। दोनों रहनुमा भारत जर्मनी 2 साला मीटिंग की करेंगे सदारत। दोनों ममालिक की तिजारत और सनअती दुनिया के साथ वज़ीर आज़म की होगी मुलाकात। वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। किसी भी शख्स को वैक्सीन लेने के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर। वैक्सीन ट्रायल के एदाद शुमार भी करने होंगे जारी। अदालत ने हुकूमत की वैक्सीन पॉलिसी को बताया दुरुस्त। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 10वां दिन आज। मुकाबले की एथलेटिक्स के साथ होगी शुरुआत। वहीं शूटिंग, कराटे, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती में होंगे खिताबी मुकाबले। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी दिन आज। कल मुल्क भर में मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। ईद की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। आदाब।